स्टीयरिंग व्हील वापस आता है या नहीं आता है, इसको घुमाते समय ज़्यादा एफर्ट तो नहीं लगाना पड़ता है। हाई स्पीड में गाड़ी चल रही है तो कैसा रिस्पॉन्स है जब गाड़ी खड़ी है या फिर स्लो स्पीड में चल रही है। और अब देखिए एक उल्टे हाथ की उंगली से मैं इसको पूरा घुमा सकता हूँ। अब आप कहेंगे कि लाइट स्टीयरिंग व्हील जो है वो हाई स्पीड के लिए अच्छा नहीं होता, तो बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएंगे वैसे वैसे अब देखिएगा, देखिए वापस आ रहा है स्टीयरिंग व्हील। और जब हम ट्रैफिक में चलते हैं तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अखरती है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है। कुछ गाड़ियों में मैंने देखा है कि तुरंत रिस्पॉन्स मिलता है, वैसा इसमें रिस्पॉन्स नहीं है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों आज हम बात करेंगे ब्रेजा के स्टीयरिंग व्हील के रिस्पॉन्स के बारे में। स्टीयरिंग व्हील किस तरह का रिस्पॉन्स करता है, साथ में स्टीयरिंग व्हील लाइट है या टाइट है, इसको घुमाते समय ज़्यादा एफर्ट तो नहीं लगाना पड़ता, स्टीयरिंग व्हील वापस आता है या नहीं आता है, हाई स्पीड में गाड़ी चल रही है तो कैसा रिस्पॉन्स है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको गाड़ी को साइड में लगा के दिखाता हूँ कि इसका स्टीयरिंग व्हील जब गाड़ी खड़ी है या फिर स्लो स्पीड में चल रही है, कम ट्रैफिक में स्लो स्पीड में चल रही है या फिर ट्रैफिक में चल रही है, तो स्टीयरिंग व्हील कितना ज़्यादा लाइट है। देखिएगा गाड़ी का जो देखिए मैंने न्यूट्रल कर दिया, हैंड ब्रेक लगा दिया है। और अब देखिए एक उल्टे हाथ की उंगली से मैं इसको पूरा घुमा सकता हूँ, इतना ज़्यादा लाइट है ये स्टीयरिंग व्हील। ऐसा स्टीयरिंग व्हील मारुति की गाड़ियों में कभी भी नहीं था। अब चूँकि गाड़ी बंद हो चुकी है, आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम चालू है, तो स्टीयरिंग व्हील टाइट हो गया, तो बहुत ही ज़्यादा लाइट स्टीयरिंग व्हील है। तो मैं गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ क्लच दबा के, तो बहुत ही ज़्यादा लाइट है। एक हाथ से आप गाड़ी को चलाएंगे सिटी में या फिर ट्रैफिक में तो कोई दिक्कत नहीं आती, खड़ी गाड़ी भी आराम से मोड़ सकते हैं। अब आप कहेंगे कि लाइट स्टीयरिंग व्हील जो है वो हाई स्पीड के लिए अच्छा नहीं होता, तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन जैसे ही आप इस गाड़ी को हाई स्पीड में चलाएँगे, जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्टीयरिंग व्हील भी टाइट होने लग जाता है, अच्छा खासा वेट आने लग जाता है, जिससे आपको हाई स्पीड में अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है। गाड़ी को कंट्रोल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। जितना भी आप स्टीयरिंग घुमा रहे हैं गाड़ी उसी तरह का रिस्पॉन्स देती है। तो स्लो स्पीड में बिल्कुल लाइट हो जाता है, हाई स्पीड में वेट आने लग जाता है। और ये जो वेट है दोस्तों, मतलब एक लिमिट के बाद फिर ख़त्म हो जाता है। जैसे 100 तक जो है वेट कम ज़्यादा होता है, लेकिन 100 के बाद जो है समान रहता है, यानी कि टाइट ही रहता है स्टीयरिंग व्हील। तो ये चीज़ अच्छी है। अब बात करते हैं कि स्टीयरिंग वापस आता है या नहीं आता। देखिए अभी तो मैं सीधी रोड पे चल रहा हूँ, आपको घुमा के नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि और गाड़ियों का जो स्टीयरिंग व्हील है दोस्तों, हम जब घुमाते हैं गाड़ी को, चाहे कितनी भी स्पीड हो गाड़ी की, वापस आ जाता है। लेकिन इसका स्टीयरिंग व्हील डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी कितने स्पीड में टर्न ले रही है। अगर आपकी गाड़ी की स्पीड टर्न के दौरान ज़्यादा है तो ये बहुत ही जल्दी वापस आएगा या फिर पूरा वापस आएगा। लेकिन आपकी गाड़ी की स्पीड कम है तो ये पूरा वापस नहीं आता, 70, 80, 90% तक वापस आएगा। डिपेंड करता है कि स्पीड कितनी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर आप हाई स्पीड में चल रहे हैं, जैसे कि मैं अभी गाड़ी की स्पीड बढ़ा के 80 तक ले जाता हूँ, तो देखिएगा। और थोड़ा सा मैं स्टीयरिंग व्हील को टर्न करके दिखाऊँगा, तो मैं थोड़ा खुला रोड पर पहुँचता हूँ, फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए अब जैसे कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, अब देखिएगा, देखिए वापस आ रहा है स्टीयरिंग व्हील, देखिए वापस आ रहा है। तो स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स अपने आप ही पूरी तरह से चेंज हो जाता है। पूरा ऐसा लगता है कि कंट्रोल गाड़ी खुद कर रही है स्टीयरिंग को, यानी कि स्टीयरिंग को सीधा रखने में इसका सिस्टम जो है वो मदद करता है। और पहले जो है मारुति गाड़ियों के साथ ऐसा नहीं था, काफ़ी ज़्यादा हेवी स्टीयरिंग रहता था, चाहे आपकी गाड़ी की स्पीड स्लो हो या नहीं हो, यानी कि आप चाहे स्लो स्पीड में चल रहे हो या फिर हाई स्पीड में चल रहे हो। अगर ऑल्टो को देखा जाए, मैंने ऑल्टो को खूब चलाया है, तो उसका स्टीयरिंग व्हील काफ़ी हेवी था, जबकि छोटे साइज़ की गाड़ी थी। तो पहले जो मारुति की गाड़ियों का स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स था वो थोड़ा सा अलग था, लेकिन अब जो है ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है और ड्राइवर के लिए काफ़ी जो है हेडेक फ्री हो गई है। यानी हेडेक फ्री मतलब एफर्ट नहीं लगाना पड़ता स्लो स्पीड में। और जब हम ट्रैफिक में चलते हैं तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अखरती है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है, हाथों पे जोर लगाना पड़ता है। लेकिन अब जो है ऐसा कुछ भी नहीं है और स्टीयरिंग व्हील भी वापस आता है पहले के मुकाबले। पहले तो जो है इतना ज़्यादा नहीं आता था। इग्निस जब हमने ली थी 2021 में, तो उसमें भी थोड़ा सुधार किया गया है। इग्निस में भी पहले ये दिक्कत थी, लेकिन अब जो इग्निस आ रही है उसमें भी जो है दोस्तों पहले से ज़्यादा सुधार कर दिया गया है। यानी कि स्टीयरिंग व्हील का जो रिस्पॉन्स है ना, वो पहले से ज़्यादा बेहतर हो गया है। मारुति की सभी गाड़ियों के साथ अब ऐसा ही है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, जैसे ही मैं टर्न ले रहा हूँ, हाई स्पीड में गाड़ी का स्टीयरिंग थोड़ा सा घुमाता हूँ, तो अपने आप स्टीयरिंग व्हील वापस आ जाता है अपनी जगह पे। और थोड़ा सा जो है दोस्तों, मैं अगर गाड़ी को घुमाने की कोशिश करता हूँ तो रिस्पॉन्स मिलता है। लेकिन कुछ गाड़ियों में मैंने देखा है कि तुरंत रिस्पॉन्स मिलता है, वैसा इसमें रिस्पॉन्स नहीं है। लेकिन हाँ, उतना बेकार भी नहीं है, लेकिन मतलब थोड़ा सा और जो है स्टीयरिंग का जो रिस्पॉन्स है वो और बेहतर कंपनी कर सकती है। अब जो कंपनी है वो अपने हिसाब से जैसा कि सारी चीज़ें सेट करती है, तो कुछ ना कुछ सोच के ही किया होगा। बाकी मुझे लगता है कि
स्टीयरिंग में अब वो दिक्कत नहीं रही है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, छोटी सी जानकारी थी। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।